प्रमोशन के नाम पे स्टूडेंट्स को किस तरह से ठगा गया है और स्टूडेंट्स आप ये बात सोच के बहुत ही खुश हो रहे हैं कि प्रमोशन मिल गया, लेकिन प्रमोशन क्या वाकई मिल गया है या फिर प्रमोशन जो है कैंसिल हो जाएगा और आपके प्रमोट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको इसके लिए घाटे का सामना करना होगा। दिस इज़ अ लॉस फॉर यू बिकॉज कि आप जितनी भी स्टूडेंट है ना वो ये सोच रहे हैं प्रमोशन हो गया, अब हमें 1 साल की एग्जामिनेशन देने की कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर हम एग्जामिनेशन देंगे और हमारा सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। पर वेट कीजिए, इसका सही चीज़ हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें आपको लॉस किया गया और क्या प्रमोशन जो है वो सही में आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये आपके लिए लॉस है, और इग्नू से क्या और डिमांड स्टूडेंट्स को करनी चाहिए थी और स्टूडेंट्स की अभी भी क्या डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग आपको रेशम क्लासेस के अगेंस्ट बताते हुए मिलेंगे लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपना कमेंट ज़रूर करना कि इग्नू का ये जो आपके लिए जो मैं आज आप एक सवाल लेके आ रही हूँ और जो ये बात मैं आज बताऊँगी वो आपको कितनी % सही लगी और अच्छी लगी या नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, इग्नू ने प्रमोशन नोटिस 1 निकाला था, ठीक है। उसमें कितने सारे कैंडिडेट को प्रमोट किया, ये रही वो लिस्ट जिसमें कैंडिडेट को प्रमोशन मिला। अब ये लिस्ट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो यूजी प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम के कैंडिडेट को मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ कि कौन से प्रोग्राम थे। ये थे यूजी के प्रोग्राम और ये है पीजी के प्रोग्राम, इन सबको यहाँ पे प्रमोशन किया गया। कन्फ्यूज़न फिर यहाँ से शुरू हुआ कि जनवरी सेशन के कुछ स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया और जी हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्रोग्राम जिनको प्रमोशन नहीं किया गया। मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ ताकि आपको रिवाइंड हो जाए कि कितने कैंडिडेट को प्रमोट नहीं किया गया। ये जो कैंडिडेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी ये प्रोग्राम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितने भी कैंडिडेट इस प्रोग्राम के हैं उनको प्रमोशन नहीं मिला है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नोटिस में ये कहा गया कि अगर आप प्रमोशन नहीं चाहते हैं, द स्टूडेंट ऑफ यूजी पीजी प्रोग्राम हु डू नॉट वांट टू बी प्रमोटेड एज पर द अबव गाइडलाइन, दे कैन अपीयर फॉर टर्म इन एग्जामिनेशंस इन द फरवरी 2021 एंड देयर आफ्टर सब्जेक्ट टू फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। क्लियरली उन्होंने 5.5 में कह दिया कि यूजी पीजी के जो भी कैंडिडेट है जो नहीं चाहते प्रमोशंस रूल ये एक्सेप्ट नहीं करते या फिर वो नहीं इसको फॉलो करते हैं, तो आप जो है जाके फरवरी की परीक्षा में बैठ के एग्जामिनेशंस दीजिएगा। इग्नू के पहले नोटिस में। सेकेंड नोटिस में ये कहा गया कि आप सबको क्या क्या करना होगा, किस तरह से आपको यहाँ पे मार्क्स जुड़ेंगे। मार्क्स के बारे में भी मैं आपको इसकी पोल खोल बता रही हूँ, मार्क्स के बारे में भी क्या क्या इसमें मिस्टेक्स है, जिस तरह अभी स्टूडेंट्स को समझ में आएगी इस वीडियो के बाद। यहाँ पे सेकंड जो थॉट है वो आप देखिए, यहाँ पे कहा गया था इग्नू की तरफ से कि आप सबके लिए एक प्रमोशन फॉर्म लाएंगे। जो दूसरी नोटिस में क्लियरली कहा गया कि एक ऑप्शन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगी जिसके थ्रू आप ये चूज़ कर सकते हो कि आप प्रमोशन चाहते हो या फिर एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इग्नू ने ये पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और इग्नू ने फाइनली एक दूसरी कन्फ्यूज़न या फिर कह ले कि इग्नू ने अपनी मनमानी कर दी, क्योंकि इसके बाद इग्नू ने जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किया वो 3 तरीके का एडमिट कार्ड रिलीज़ किया, या फिर सिंपली कह सकते हैं 2 तरीके का। इग्नू ने एडमिट कार्ड जारी किया, एक है जो बिना तस्वीर बिना डेट, सिर्फ एक सूचना है नीचे, बस यही कह दिया। दूसरा एडमिट कार्ड जो जारी किया है वो है बिना फोटोग्राफ्स की और उसमें टाइम डेट सब कुछ है, ठीक है। इसमें अब 3 तरह के कैंडिडेट हो गए, प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड, फाइनल ईयर वाले और बैक स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट हो गए और इग्नू ने ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। पहली बात, इग्नू ने ये नहीं कहा कि आप जाके एग्जामिनेशन दीजिए, इसमें आपका पहला लॉस है। अगर आप अभी परीक्षा दे देते, आपकी पूरी तैयारी थी, आप एग्जामिनेशन में बैठ जाते तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता। क्यों? क्योंकि क्या गारंटी है कि आप सेकेंड टाइम अच्छे मार्क्स ला पाओ, और एवरेज कैलकुलेशन होगा आपके मार्क्स का। इस बात को आप नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो है एवरेज मार्किंग दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के वाइज। आपका यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया है असाइनमेंट मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर या फिर जो भी आपका असाइनमेंट मार्क्स है, उसके बाद आपका एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशंस मार्क्स, आप एवरेज दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि एवरेज
आप जहां 80 नंबर पा सकते थे वहां अब आपका कैलकुलेशन एवरेज पे होगा। अब इस हिसाब से हर एक कैंडिडेट की तैयारी, उसके एग्ज़ामिनेशन उसका कैसा जाएगा, कैसा वो पेपर लिखेगा, ये स्कीम जो इग्नू ने दिया है इस पे आपका लॉस है। आपने, आपकी तैयारी थी, आप अगर अभी एग्ज़ामिनेशन दे देते तो फिर आपको एवरेज मार्किंग नहीं मिलता। तो ये जो प्रमोशन है, ये प्रमोशन की स्कीम में आपका सबसे पहला लॉस है कि आपको एवरेज मार्किंग जो है दी जाएगी। जहाँ तक कि आप सोच रहे होंगे कि चलिए एवरेज मार्किंग है तो फिर क्या हुआ, एवरेज मार्किंग है तो हम आराम से यहाँ पे अपना एग्ज़ामिनेशंस क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊँ, एवरेज मार्किंग से होगा क्या? ठीक है, एक तो नोटिस में आपको ये क्लियरली कह दिया गया कि आप जो है अधिसूचना देखें, आप प्रमोटेड है, आपको कोई चांस नहीं दिया गया कि आप एग्जामिनेशन में बैठे। यहाँ पे दूसरी बात है कि आप एवरेज मार्किंग ला के आप कितने परसेंटेज ला सकते हो। इग्नू अपने परसेंटेज काफ़ी हाई रखता है। पहली बात तो इग्नू क्लियरली आपको पूरे नंबर देता नहीं है, यानी कि आपके, अगर हम मान ले 2 रोटियां हैं, ठीक है, एक है असाइनमेंट आपका TMA और एक है थ्योरी, ठीक है, आपने इस रोटी में से आपने 80% लाए थ्योरी में, ठीक है, असाइनमेंट वाली रोटी में से आपने लाया इसमें से कम 80%, चले मान लेते हैं। अब 80 + 80 नहीं मिलेगा, 80 का 40% मिलेगा आपको। आप सोच सकते हैं 80 आपने नंबर लाया असाइनमेंट में, उसमें आपको 40 मिलेगा। इसमें आपको इससे भी कम, यानी कि एवरेज आपको 35%, 33%, आपको 35 ही रख लीजिए, 35% मिलते हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब आप समझ लीजिए कि आपका इसमें से कितना एवरेज परसेंटेज आपका बनेगा, ये आपने लाया, अब इसमें से आपको एवरेज दिया जाएगा। इग्नू अब हमें ये बताए कि किसी कैंडिडेट का फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट था, सेकेंड ईयर में उसके 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो कैसे इग्नू उसको एवरेज कैलकुलेशन करके देगा। किसी कैंडिडेट का कोई सब्जेक्ट ऑनर्स है और उसमें उसको अच्छे परसेंटेज लाने हैं, क्या इग्नू इस बात की गारंटी देता है कि जो परसेंटेज आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे वो एवरेज मार्किंग में मिलेंगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे, आप उससे संतुष्ट होंगे? क्योंकि आपको A ग्रेड चाहिए, सभी को A ग्रेड चाहिए, आपकी मेहनत है, A चाहिए, B चाहिए, किसी को भी C D E नहीं चाहिए। आपको कौन सा ग्रेड चाहिए कमेंट बॉक्स पे लिखिए। 80 एंड अबव मार्क्स आपको लाना होगा तब आप, अब एवरेज परसेंटेज आप ग्रेड कार्ड में अगर 80 से ज़्यादा लाते हैं तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलता है। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से आप इग्नू ने प्रमोशन दी है उसके बाद एवरेज कैलकुलेशन करके 80 मार्क्स इजीली लाए जा सकते हैं। नॉट कंप्लीटेड किस तरह से होगा? आपका यहाँ नॉट कंप्लीटेड है, देखिए आपने मार्क्स कितना भी असाइनमेंट में लाए हैं, 40 नंबर लाया है आपने, लैब टास्क छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें, उसके बाद भी लैब टास्क रह गया, जिसका लैब टास्क है उसको कैंडिडेट को एवरेज मार्क्स मिलेंगे। दैट इज़ नॉट गुड। आपने कितने अच्छे से परफॉर्मेंस की होगी लैब टास्क के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नू ने यहाँ आप सबके लिए बहुत गलती की है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है, ठीक है, आपका एडमिशन स्टेटस आप चेक करो, अपना एडमिशन स्टेटस कि क्या आपकी जो वैलिडिटी है वो कब तक की है। वैलिडिटी बढ़ाई, आपका समय भी बढ़ा, वैलिडिटी तो इग्नू ने बढ़ा दी इसीलिए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कैंडिडेट कुछ भी हो, एक तो इग्नू सुनते भी नहीं हैं, उन्होंने वैलिडिटी बढ़ा दी आपकी। अब 21 जून तक, अगर आप जून 2021 तक क्लियर नहीं कर पाए तो फिर से आपको इसके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। 2022, ठीक है, 2022 तक वैलिड है आपके जुलाई तक, यानी 2022 के जुलाई तक आपका जो है आपकी वैलिडिटी है आपके प्रमोशन की। 2022 तक अगर आप पास नहीं हुए, ठीक है, आपने एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया तो आपका वैलिडिटी ख़त्म। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ऐसा क्यों ना करके इग्नू ने एक जो चूज़ फॉर्म था जिसे हम
सब बोल रहे थे प्रमोट फॉर्म, एक्चुअली वो प्रमोट फॉर्म ही कह सकते थे, क्योंकि आपने चूज़ करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया कैंडिडेट को। कैंडिडेट की तैयारी के हिसाब से कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने जाता। एक सिंपल सा आप गूगल फॉर्म भरवा देते और सिंपल से स्टूडेंट्स के फैसलों को आप सुन लेते। मेरी बस इतनी ही है कि क्या आपको ये वीडियो का टॉपिक जो है वो सही लगा या नहीं। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्रमोशन नहीं दे देना चाहिए था, या फिर स्टूडेंट्स को ऑप्शन नहीं देनी चाहिए थी कि आप जाके एग्जामिनेशन में बैठे। सेकेंड टाइम आप अगर फेल हो जाते हैं तो आपका उस फेल मार्क्स जो है आपका ऐड नहीं होगा उस सब्जेक्ट का, फिर आपको एक सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन में बैठना होगा। आपकी जो डिले पे डिले वैसे ही सेशन पे हो जाता है। 2 साल का कोर्स होने पर भी 4 साल या 5 साल लग जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए और जी हाँ, असाइनमेंट वगैरह सही से कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी और आप क्या प्रमोशन से पूरी तरह से खुश हैं। थैंक यू सो मच।